अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अच्छा, तो आज मैक्रोन थेरेपिस्ट में बताऊंगी मैं आपको टेम्परेचर का, उसके लिए मैक्रोन के टेम्परेचर के लिए हमें अवन को कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है, सबसे ज़रूरी चीज़ तो हमारे पास जो होनी चाहिए वो आपके पास ओवन थर्मामीटर लाजमी होना चाहिए। इसके बगैर आप मत सोचें कि आपके मैक्रोन्स सही बनेंगे, क्योंकि हमारा बाहर का जो टेम्परेचर हम सेट करते हैं ना, वो तो होता ही होता है, लेकिन असल अंदर का टेम्परेचर होता है जिसको हमने जानना है, हमने समझना है, ठीक है। मेरे पास सिग्नेचर का अवन है, ठीक है, और ये तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। मैंने मैक्रॉन्स के लिए ही लिया था, ठीक है। रॉड को हम रखेंगे सेंटर में, ठीक है। और क्योंकि ये बड़ा तेज़ है इसलिए मैंने इसके नीचे ट्रे भी रखती हूँ, जो इसकी ट्रे होती है वो भी रखती हूँ। ये है जी अवन थर्मामीटर, ठीक है, ये लाजमी आपने रखना है। और इसको आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप ऊपर सेंटर रैक पर रख दें, चाहे आप नीचे वाली ट्रे पर रख दें। यहाँ सर से जो है वो जाता है 300 फ़ारेनहाइट पर जाता है, ठीक है। और नीचे इसके 150 लिखा हुआ है। ये इसका आप कह लो कि बेस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर हमारे मैक्रॉन्स बेक होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर रखा है ट्रे के ऊपर मैंने, और ये सेंटर में रैक रखा है, ठीक है। और इसको बंद करके यहाँ से अब मैं आपको दूसरी तरफ दिखाती हूँ इसकी सेटिंग हमने क्या करनी है। तो सबसे पहले इसके जो ऊपर इसकी सेटिंग में बटन दिया हुआ है वो इसका फ़ैन है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छे तरीके से चीज़ का बताऊं। तो यहाँ पर फ़ैन ऑन है, ये मैंने ऑफ़ किया और फ़ैन ऑन कर दिया। मैक्रॉन्स के लिए फ़ैन ऑन करना है, ठीक है। ये आपकी हीट को, अवन हीट को चारों तरफ फैलाएगा। तो टेम्परेचर मैंने यहाँ से जो सेट करना है ना, यहाँ से मैंने 150 नहीं करना, यहाँ से मैं इसको 105 से थोड़ा सा ऊपर रखूँगी, 110 और 105 के दरमियान में रखूँगी। रॉड है तीसरे नंबर पर, रॉड का बटन है, तो जो नीचे वाला रॉड है ना सिर्फ उसको ऑन करना है, ठीक है। ऊपर नीचे वाले दोनों रॉड हमने नहीं ऑन करने, हमने सिर्फ नीचे का रॉड ऑन करना है। और सबसे नीचे वो टाइमर है, 10 मिनट के लिए टाइमर को सेट कर देना है, ठीक है। ये हमने प्री हीट करना है अवन को मैक्रॉन से पहले। जब हमारे मैक्रॉन्स ड्राई हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि जी ये सही तरीके से ड्राई हो गए हैं, जो हम उसको चेक करते हैं फिंगर से। तो उसके बाद हमने ये अवन को सेट करना है, जैसे मैंने आपको सेटिंग बताई है इस तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको अवन को ऑन कर दिया है, प्री हीट कर दिया है, ठीक है। मैक्रॉन तो खैर मैं आपको इसमें नहीं रख के दिखाऊंगी, लेकिन मेरे से काफ़ी लोगों ने कहा था कि जी आप हमें थोड़ी सेटिंग बताएं कि उसकी कैसे सेटिंग होगी। अब देखें, ये मेरी सेटिंग है, ये मेरे अवन की सेटिंग है। आपके पास जो भी अवन है ना, आपने उसके हिसाब से सेटिंग करनी है। सबसे बड़ी सेटिंग आपको चाहिए, आपके पास अवन थर्मामीटर लाजमी हो जो आपको बताएगा कि आपके अवन के अंदर का टेम्परेचर क्या है जो मैक्रॉन को चाहिए, ठीक है। एक बार फिर बता दूं कि मैक्रॉन के लिए जो हमें चाहिए होता है, अगर हम देखें उसमें डिग्री में, तो हमें 150 चाहिए। 150 हमारा सेंटीग्रेड होगा और उसी के ऊपर आ जाता है 300 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये यहाँ पर जब आ जाए ना, तो हमने अपना टेस्ट बैच मिडल रैक में रख के इसको डोर को बंद कर देना है और डोर को खोलना नहीं है, ठीक है। लाजमी बात है, जब तक आपके मैक्रॉन बेक ना हो जाएं आपने डोर को खोलना नहीं है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो मतलब जो कहते हैं ना, जब हीट प्रॉपर नहीं मिल रही होती तो आप ट्रे को घुमा सकते हो, लेकिन वो भी ट्रे को घुमाना आपने 8 मिनट से पहले ट्रे को नहीं घुमाना, ठीक है। ये तो मैं आपको बेसिक बता रही हूँ कि ये आपकी बेसिक सेटिंग ये होनी चाहिए। बेसिक सेटिंग हमारी ये हो गई है। अब आप देखें कि मैं इसको नहीं छेड़ी, ये आपके सामने ऑन है। मैंने वीडियो को यहाँ से फॉरवर्ड भी नहीं किया हुआ। मैं आपको मुकम्मल दिखाऊंगी कि कितनी देर में जो टेम्परेचर हमें मैक्रॉन्स के लिए चाहिए वो हमें मिलता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 12 मिनट का टाइमर लगाया था, लेकिन ये 10 मिनट में ही हो जाएगा, क्योंकि वही बात है कि मेरा जो अवन है उसके टेम्परेचर को मैं समझती हूँ। आपने अपने टेम्परेचर को समझना है, अपने अवन के टेम्परेचर को। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो मैक्रॉन एकदम ना उस अपने फीट पर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें वो काम भी नहीं चाहिए।
तो यहाँ पर मैं ऐसा करती हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं मुसलसल बना रही हूँ, मैं इसको स्किप नहीं कर रही। एक दफ़ा आपको फिर बता दूं कि मिडल रैक है और नीचे वाला रॉड ऑन है, ठीक है। मैंने डोर खोला है सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपने नहीं खोलना, ठीक है। जब जारी बात है मैं आपको बताऊंगी तो मुझे करना पड़ेगा। यहाँ से फ़ैन मैंने ऑन किया हुआ है, टेम्परेचर मेरा 110-105 के दरमियान में है, और नीचे वाला रॉड ऑन है, और टाइमर मैंने 12 मिनट का लगाया है, लेकिन ये 10 मिनट में ही प्री हीट हो जाएगा, जो टेम्परेचर मैक्रॉन्स को चाहिए, ठीक है, जो मैक्रॉन के लिए बेस्ट है टेम्परेचर। तो ज़्यादा करेंगे तो फिर वही बात है कि वो एकदम से या तो आपके क्रैक हो जाएंगे, मैक्रॉन ऊपर से फट जाएंगे, ठीक है, या वो जल जाएंगे नीचे से फ़ौरन। तो ये चीज़ भी हमारे लिए सही नहीं है, हमें उसको समझना है। मैक्रॉन वैसे तो बड़ा इजी लगता है, लेकिन इसकी छोटी छोटी सी टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं, ज़्यादातर इसकी टेक्निक्स हैं जो हमने समझनी है, और वो हमने ख़ुद समझनी है। देखें, हम आपको, अगर मैं हूँ ना, मैं आपको अपनी सारी टिप्स बता रही हूँ, मैं आपको सारी टेक्निक्स बता रही हूँ। असल काम आपका क्या है, आपके अवन का टेम्परेचर, जो कि आपको ख़ुद समझना है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों के पास कौन कौन सा अवन है, उसका क्या फंक्शन है, ठीक है। बेसिक फंक्शन मैंने आपको बताए हैं, फ़ैन ऑन करना है, नीचे वाला रॉड ऑन करना है, और बहुत ज़्यादा अगर आपके अवन का टेम्परेचर है तो नीचे उसके ट्रे लाजमी रखें, जो रॉड के ऊपर ट्रे आती है ना वो वहाँ रख दें, और जो जिस पर हमने रैक पर बेकिंग करनी है वो हमने मिडल में रखना है, उसके अवन के दरमियान में जो हिस्सा होता है हमने उसको वहाँ रखना है, ठीक है। तो अब टेम्परेचर इसका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, अभी मैं थोड़ी देर में देखती हूँ, मुझे मेरा ख्याल है मैं निकाल दूँगी इसके रैक को, ताकि आपको सही तरीके से नज़र आए, टेम्परेचर की जो निडल होती है वो सही तरीके से नज़र आए। तो बात सिर्फ इतनी है कि हमने अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, ठीक है। वेदर को कंट्रोल करना है, वेदर को तो हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अब इतना तो नहीं होता कि हर काम हमने एसी में करना है, हर काम हम एसी में नहीं कर सकते। आजकल का वेदर मैक्रॉन्स के लिए बहुत 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 ज़बरदस्त है, बहुत बेस्ट है। तो कोशिश करें कि जो बिगनर्स हैं ना, वो आजकल के मौसम में अपनी बेकिंग स्टार्ट करें मैक्रॉन्स के लिए, जिन्हें ज़्यादा शौक़ है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि हर स्टेप को बड़े ध्यान से करना है, बड़ी एहतियात से करना है, चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने टूल्स को विनेगर से अच्छे तरीके से साफ़ करना है। जो जो टूल हम यूज़ करेंगे, हमारा बोल होगा हमारे, जिसमें हमने एग वाइट सेपरेट करनी है, स्मॉल वाला बोल, उसको हमने विनेगर से साफ़ करना है। हमने अपने विस्क साफ़ करने हैं, सारी चीज़ों को, अपने मैट को, अपनी ट्रे को अच्छे तरीके से विनेगर से साफ़ करना है, ठीक है जी। और उसके बाद जो आपकी चीज़ें हैं, जो आलमंड फ्लोर है वो फ़ाइन होना चाहिए, शुगर आपकी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, आलमंड पाउडर आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, हैं तो ये छोटी छोटी सी, लेकिन यही आपकी रेसिपी को बिगाड़ भी सकती हैं और निखार भी सकती हैं। तो हमने बिगाड़ने की तरफ नहीं जाना, हमने इंशाल्लाह अपने स्किल्स को बेहतर करना है, हमने अपनी जो स्किल्स हैं उसको बेस्ट करना है, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि मैंने कोई 2-3 दफ़ा बनाए तो मैं परफेक्ट होगी, नहीं, मेरा 6 से 6.5 साल का तजर्बा है, ठीक है। तो मेरे से बहुत दफ़ा मैक्रॉन्स ख़राब हुए हैं, मगर सिर्फ एक बात, मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो हिम्मत आपने भी नहीं हारनी। जहाँ कोई आप लोगों को मसला हो, आप कमेंट में मेरे से पूछें, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरा मकसद है आपको बताना। जब चैनल ही इस बेस पर है मैक्रॉन का, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी जो जो आप पूछोगे, ठीक है। टेम्परेचर की मेरे से काफ़ी लोगों ने कहा था कि हमें वीडियो बनाकर बताएं, हमें नहीं समझ आ रहा, तो ये मैंने उनके लिए बताई है, ठीक है। मेरा सिग्नेचर का अवन है। तो अब आप लोगों का जो है, आप पहले एक्सपेरिमेंट करो, 1-2 दफ़ा हो सकता है आपके पास ख़राब हो, लेकिन उसमें आपने दिल नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारनी, दिल को छोटा नहीं करना, आपने दोबारा बेकिंग करनी है, ठीक है। और आपने एक नहीं, आपने 2 से 3 टेस्ट बैच लाजमी बनाने हैं, ताकि आपको पता चले कि अगर फर्स्ट टाइम आपका जो फर्स्ट बैच है वो फट गया है ना, तो आपको पता चल जाएगा, मैक्रॉन्स ऊपर से क्रैक होके फट जाते हैं ना, आपको पता चल जाएगा कि आपका टेम्परेचर अवन का हाई है, ठीक है। आपने उसको कंट्रोल करना है, उसको थोड़ा सा लो करना है। तो अब कंट्रोल कैसे करना वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि मैं कैसे कंट्रोल करती हूँ। देखें, अवन है, इलेक्ट्रिक है, ये लाजमी नहीं कि इसका टेम्परेचर अगर मैंने सेट कर दिया तो वो वही रहेगा, वो एक जैसा नहीं रहेगा। यहाँ मैं रैक को निकाल देती हूँ ताकि आप देखो कि टेम्परेचर देखें वो बढ़ रहा है, ठीक है। मैंने निकाल दिया है ताकि आपको सही तरीके से नज़र आए। अच्छा, तो
अब ये है कि कंट्रोल हमने करना है इसके टेम्परेचर को, ठीक है। तो बहुत दफ़ा मेरे साथ भी होता है कि टेम्परेचर इसका अंदर पड़े पड़े हाई हो जाता है। एक बैच मेरा सही बना है ना, तो जब मैंने सेकंड ट्रे रखी है ना, तो उसमें जब मैं देखूंगी ना इसको थर्मामीटर को, तो इसमें ना टेम्परेचर हाई हुआ हुआ होता है। अब उस हाई को कैसे कंट्रोल करना है, उस हाई को कंट्रोल करने के लिए भी मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो कि हमने हमने कैसे कंट्रोल करना है। तो खैर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप ध्यान में रखो। अब आप देख रहे हो कि मैं मुसलसल बोले जा रही हूँ, और सिर्फ इसीलिए बोले जा रही हूँ, रोज़े के साथ थोड़ी सी ज़बान भी इधर उधर हो रही है, गला खुश्क हुआ हुआ है। तो खैर ये चीज़ें हैं, आपके लिए वीडियो बनाई है, आपकी डिमांड को पूरा करना मेरा काम है, ठीक है। तो नहीं, यहाँ भी अगर कुछ नहीं समझ आती तो आप मेरे से पूछो कमेंट में, मैं आपको बताऊंगी। फिर से वही कहूँगी कि आपने अपने अवन के टेम्परेचर को खुद समझना है। बेसिक मैं आपको बता रही हूँ कि ये बेसिक पॉइंट हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहले हमारे पास अवन थर्मामीटर लाजमी होना चाहिए, ठीक है जी। फ़ैन ऑन हो, नीचे का रॉड सिर्फ नीचे वाले रॉड ऑन होंगे, क्योंकि ये रेस्ट वाली रेसिपी है, इसमें वो काम नहीं है। कुछ वो भी रेसिपीज़ होती हैं जिसमें दोनों रॉड को हमें ऑन करना होता है, लेकिन मेरी रेसिपी में सारा काम सिर्फ नीचे वाले रॉड का है, और सारा काम हमने टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें टेम्परेचर बढ़ रहा है, इतना वाक़या खैर नहीं नज़र आ रहा है। मेरी जितनी कोशिश हो सकती है मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। अब वो गर्म है, मैं उसको हाथ में भी नहीं पकड़ के आपको दिखा सकती। तो खैर बहरहाल जब आप लोग करोगे ना, तो आपको इंशाल्लाह खुद पता चलेगा, और आपसे बहुत बेहतर बनेंगे मैक्रोन। क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोगों की तस्वीरें आई हैं इनबॉक्स, उन्होंने मुझे की हैं कि जी हमारे ऐसे बनते हैं। तो रेसिपी में कभी प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम हमारे उसको हैंडल करने में होता है कि हम किस तरीके से उसको फोल्ड कर रहे हैं, हम कितने टेम्परेचर पर उसको बेक कर रहे हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें हमने कंट्रोल करनी है। वो चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ आपकी क्या क्या गलती है और उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो बस थोड़ा टाइम रह गया है कि मुझे जो मैक्रोन्स के लिए टेम्परेचर चाहिए वो थोड़ी देर में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 मिनट पहले मैं इसको बंद भी कर दूँगी ना, तो जो टेम्परेचर मुझे चाहिए ना, उसमें मैक्रोन्स बड़े मज़े से बेक हो जाएंगे। तो लेकिन वही बात कहूँगी कि फ़र्स्ट टाइम सेकंड टाइम बनाने वाले भी अगर आप नहीं हैं, आप माशाल्लाह से अच्छे बना भी लेते हैं, फिर भी आप अगर मेरी रेसिपी ये वाली ट्राई कर रहे हैं ना, तो जो आपका टेस्ट बैच है उसको लाजमी आप 2 से 3 बनाओ, ताकि आपको पता चले। अव्वल तो खैर जब से मैं स्विस पर आई हूँ ना, स्विस मेथड पर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत वाज़िया अपने मैक्रोन्स में चेंज महसूस किया है। बड़े इजी हैं ये। फ्रेंच और इटालियन की निस्बत मुझे स्विस मैक्रोन ज़्यादा इजी लगते हैं, क्योंकि ये बरसात में भी हैंडल हो जाते हैं, ठीक है। ये तकरीबन हर मौसम में हो जाते हैं, सिर्फ एक मेरे जनवरी में नहीं, गीला मौसम होता है ना, और इसी तरह गर्मियों का एक आधा महीना होता है जो ये बहुत तंग करते हैं। वहाँ मैं अपनी बेकिंग स्टॉप कर देती हूँ, मैं ऑर्डर नहीं लेती। मैं उनसे कह देती हूँ कि जी नहीं, अभी मैं मैक्रोन नहीं ऑर्डर ले रही उसका, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ लूँगी। क्योंकि फ़ायदा नहीं आप किसी को ख़राब काम दो, आपका अपना नुकसान है इसमें। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं, सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, ठीक है, और मुझे बताना है कि कमेंट में बताना है कि किस के साथ ये बेस्ट रहा है, जो मैंने टिप्स दी हैं, जो मैंने बताई हैं, क्या आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। तो यहाँ बात आती है कि जी हम अवन थर्मामीटर कहाँ से लें। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आजकल ऑनलाइन बहुत से लोग काम कर रहे हैं, जिनके पास बेकिंग ये आइटम्स होती हैं, प्रोडक्ट होती हैं, उन्होंने हर चीज़ रखी हुई होती है। आप उनसे पूछो, ठीक है। लाहौर में बेक हाउस है, और वकार बेकिंग टूल है, और बहुत से हैं, नाम मुझे नहीं याद आ रहे, ठीक है। आप किसी से भी मंगवा लो, सबके पास अच्छी चीज़ें हैं। तो ये लाजमी, ये तो पहली चीज़ है ना जो आपके पास होनी चाहिए। होनी तो हर मतलब जो भी चीज़ें आप बेक करते हो उसके लिए ये बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर हम मैक्रोन्स की बात कर रहे हैं, तो मैक्रोन्स के लिए इसका होना लाजमी है, ठीक है।
तो आप कहीं से भी मंगवा लो और कोई बहुत ये महंगा नहीं है। आप देखें यहाँ पर मेरा टेम्परेचर मुझे मिल गया है, तो मैंने उसको 2 मिनट पहले ऑफ़ कर दिया है। ठीक है, ऑफ़ करके ये देखें वो जो टेम्परेचर 300 चाहिए ना हमें, वो मिल गया है। और हाथ अंदर रख के देखें तो आपको हल्का सा फील होगा इसकी ये कितना गर्म है, मतलब हाथ पे चुभने वाली इसकी गर्मी नहीं लगेगी। इसका इतना सेको कि जो आपको पता चले कि अच्छा हाथ को अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील होना चाहिए, चुभना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सिर्फ आपने 10 मिनट करना है। तो मैंने 12 मिनट किया था, तो 2 मिनट पहले मुझे उसको ऑफ़ करना पड़ा क्योंकि जो टेम्परेचर चाहिए वो पहले हो गया था। तो यहाँ पर फिर वो है कि रैक को अंदर रख कर और जो ट्रे रखनी है, फर्स्ट बैच हमने रखना है, हम उसको रख कर दोबारा से उसको जो टाइमर है उसको सेट करेंगे 13 मिनट के लिए। 13 मिनट के लिए सेट करके हमने उसको बंद कर देना और हमने खोलना नहीं है। ठीक है जी, ये सारी टिप्स थी, ये सारी टेक्निक्स थी जो मैंने आपको दी है। अगर आपका टेम्परेचर हाई हो जाए बिलफर्ज, जो कि हो जाता होता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, उस सूरत में हमने क्या करना है कि कोई भी साफ़ कपड़ा लेकर या कोई चीज़ लेकर आप कागज़ को फोल्ड कर लो मोटा सा। हमने करना है कि हमने अपने जो डोर है, अवन डोर है, उसको एक साइड से खोल के उसके सेंटर में रख कर डोर को दोबारा से बंद कर देना है। ठीक है, मैं आपको भी क्लोज़ करके दिखाती हूँ कि बिल्कुल हल्का सा जो है ना डोर खुला होना चाहिए। वो ये होगा कि ट्रे हमारी अंदर पड़ी है तो जो एक्स्ट्रा हीट है ना वो बाहर निकल आएगी। ठीक है, ये देखें ये हल्का सा खुला है। यहाँ से ये चीज़ है, आप अपने टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो जी सारी चीज़ें मैंने अब आपको बता दी हैं। ठीक है, अब अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टिप के साथ या कोई भी आपकी फरमाइश हो तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करूँगी। इसके साथ ही अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।